साथिया तूने धोखा दिया। फलक ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, यही ठीक है। फलक इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, समझने की कोशिश करो। वक्त देखो क्या हो रहा है। वक्त ही तो बुरा है कबीर। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। फलक, कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तुम्हें घर जाना है ना, तुम कल चली जाना, ये छोड़ेगा तो नहीं तो क्या भाई, मुझे समझ आ गया इस घर में मेरी कभी जगह नहीं बन सकती। और आलिया भाभी भी खुश नहीं है। इस सब बेसकूनी की वजह सिर्फ मैं हूँ, तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा फलक, कमरे में चलकर। कबीर नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। आप चल रहे हैं मुझे छोड़ने, या मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ? फलक क्या हो गया तुम्हें? हम वहां जाकर क्या कहेंगे कि हम क्यों आए? वही कहेंगे जो सच है। उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी कबीर, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। फलक, तुम घर के सारे मामलात दूसरों के सामने डिस्कस करोगी जाकर? वो दूसरे नहीं है, मेरी माँ है। आप चल रहे हैं या नहीं? अच्छा एक मिनट रुको भाई, मैं छोड़ के आता हूँ उसके पास। एक बार फिर सोच लो फलक, अब भी वक्त है। घर वापस चलो, वापस चलकर हम मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इस मसले का बस एक ही हल, अलग घर। हालांकि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। प्लीज इस बात को, इस मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मुमकिन नहीं है तो ठीक है ना कबीर, छोड़ दे मुझे, तलाक दे दें। फलक, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तलाक है। उससे अलग होकर रह पाओगी तुम? नहीं रह सकती। अगर अब ये सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर, आलिया भाभी के तंज ताने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। मेरे अंदर जैसे थकान उतर गई है। कभी कभी लगता है कि आपके घर वालों को खुश करते करते मैं खुद मर जाऊंगी। आप कुछ कर नहीं सकते, आपके तो हाथ बंधे हैं ना। आलिया भाभी मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप ही बताएं क्या करूं मैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे उस घर में दम घुटता है। अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? सिसक के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें और खुश रहें अपनी जिंदगी में। फलक, मैं तुमसे अलग होने का, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो इंसान 1000 कुर्बानियां दे देता है कबीर। तो मैं आपसे कौन सी इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही? शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना कि आप खुश रखेंगे मुझे। कौन सा कह रही हूँ कि चांद तारे तोड़कर ला दें? कौन सा मुश्किल है कबीर? अब आपको डिसाइड करना होगा, आपको मुझसे मोहब्बत है या रहने छोड़े अब ये सब। आप घर जाएं, रात बहुत हो गई है।
सर आलिया मैम ने फाइल मंगवाई है, अगर आपने फाइनल कर दिए तो दे दें। हाँ भेजो। थैंक यू सर। इस मसले का बस एक ही हल, अलग घर। छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे। आलिया भाभी मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप ही बताएं क्या करूं मैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा उस घर में दम घुटता है। अब जिनसे मोहब्बत करते हैं इनके लिए तो इंसान 1000 कुर्बानियां दे देता है कबीर। ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं। शादी से पहले तो आपने बहुत दावे किए थे, ये करूंगा वो करूंगा, खुश रखूंगा। अब आपको डिसाइड करना होगा, को मुझसे मोहब्बत है या कबीर। जी भाभी। ये कोटेशन तुमने फिल की है क्या? जी मैंने की है, कोई प्रॉब्लम? ये देखो। ओह माय गॉड, सॉरी, ये मुझसे पता नहीं कैसे ये गलती हुई। हमारा ध्यान किधर है कबीर? ये गलती कितना बड़ा नुकसान बन सकती थी हमारे लिए अगर मैं चेक ना करती तो। भाभी आई थिंक आई एम नॉट इन माय सेंसेस। पता नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। मैं इसको फिर से कर देता हूँ। कबीर, आर यू ओके? हाँ आई एम फाइन। एक्चुअली रात में ठीक से सो नहीं सका, इस वजह से शायद मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं ये ठीक कर देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ज्यादती की, उसे घर से ही निकाल दिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई मामला हो भी गया था तो बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता था। माफ कीजिएगा, खानदानी लोगों का ये वतीरा नहीं। लेकिन हम लोगों ने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई है। बल्कि कबीर उसे घर छोड़ के, आप चाहें तो पूछ सकती हैं इससे। ठीक है वो खुद गई, लेकिन बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों? मसला आलिया भाभी और फलक के दरमियान था, तो घर में ही हल होना चाहिए था। बात बाहर निकलेगी, लोगों की जुबानों पर चढ़ेगी, तमाशा बनेगा। घर में 100 बातें हो जाती, ऐसे कोई घर छोड़ के नहीं चला जाता। फलक को खुद भी तो सोचना चाहिए था। तमाशा तो वो खुद बना रही है, और यहाँ पे से किसने जाने को कहा था उसको? अपनी मर्जी से गई है वो। इस घर में फलक के साथ जो रवैया हो रहा है, जो कुछ आप उसके साथ कर रही थी, उसके बाद फलक के पास घर वापस आने के अलावा और क्या रास्ता बचता है, बताएं मुझे। मैंने अपनी बेटी आप लोगों को इसलिए सौंपी थी कि आप लोग उसका ख्याल रखेंगे, कदर करेंगे, ताकि ये कि उस पर सितम हो। सुल्ताना बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई जुल्म सितम नहीं किया उस पर। बस कुछ गलत फहमियां हो गई थी जिनकी वजह से बात बढ़ गई, और कुछ नहीं है। गलत फहमियों की बुनियाद पर कोई घर नहीं छोड़ता। और शायद आपके लिए एक छोटी बात हो, लेकिन जो चीजें फलक ने हमें बताई वो शर्मिंदगी का बायस है। हमने पढ़े लिखी फैमिली से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। क्यों? क्या किया है हमने? बताइए, क्या किया है हमने? किया क्या है? आलिया, क्यों चुप रहा हूँ मैं? आप देख नहीं रहे किस तरह से चढ़ाई कर रही है मुझ पर? तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यहाँ आने से पहले एक बार भी क्या इन्होंने अपनी बेटी से पूछा? झूठी, मक्कार और दगाबाज है। मेरे घर की बुनियादें हिला दी हैं उसने। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको बढ़ावा देने वाली फलक है। गलत फहमियों का बीज उसने बोया है। आलिया प्लीज चुप हो जाओ। क्यों चुप रहा हूं मैं? आप दोनों को मेरे खिलाफ कर दिया, इन लोगों को जाके सच झूठ बता दिया। इन लोगों को तो खुदा का कोई खौफ ही नहीं है। क्या ये नहीं जानती अपनी बेटी की फितरत को? और अगर ये कहती हैं कि ये नहीं जानती तो ये झूठ बोल रही हैं। आपको और कबीर को और इनको जाकर उसने जो कुछ भी बताया ना वो सब झूठ है। आलिया स्टॉप इट। ठीक है, मेरा यकीन नहीं करना ना करें। जिस दिन फलक का नकाब उतर गया ना तो आप सब पछताएंगे। आलिया, आलिया,
ओह, अरे हमजा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे? नवाल से मिलना आता है वो घर। आपने कॉल नहीं की थी उन्हें? वो तो घर पर नहीं है, मामा के साथ कहीं बाहर गई हैं। नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की। बड़ी ही गैर जिम्मेदार हैं आप ही। भला फोन कर रहे थे, जितनी भी मसरूफ थी फोन तो उठा रही थी, एटलीस्ट आपको बता देती कि घर पर नहीं है। पता है नवाल अभी ना बचपन से ही ऐसी हैं। शायद प्लेट में रखी हुई चीजें मिल जाती हैं ना तो कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या ताल्लुक, ऐसी ही हैं वो भी कुछ। और अपने साथ जुड़े लोगों की तो बिल्कुल ही कदर नहीं करती, उनको पता है वो यही है। खैर आप यहाँ क्यों खड़े, अंदर चले ना, मैं कॉफी बना रही थी, आपके लिए भी बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे एक काम याद आ गया, लेकिन नवाल आए तो उससे बता देना के बाद। देखिए, मेरे ख्याल में इस बारे में जितनी बातें होंगी हमारे आपसी मसाइल उतने ही बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आप फलक को समझाएं, उससे कहें घरों में ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाया करती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब्र से काम लेना चाहिए। कबीर, तुम तो शौहर हो ना उसके, तुमने भी उसका साथ नहीं दिया। बाकी सब ने जो किया सो किया, तुमने भी उसे जमाने के रहमो करम पर छोड़ दिया। क्या कहूँ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद ये सब मुझे फेस करना पड़े। और आप ठीक कह रही हैं, मैं शौहर हूं उसका, इसीलिए आप लोगों से भी माजरत चाहता हूं। और आपसे मुझे याद है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थी, आप लोगों के इसरार पर मैं रजामंद हुई थी। और सच मानो, आज मुझे बेहद अफसोस है अपने इस फैसले। देखिए, आप जो कुछ कह रही हैं बजा है, हमसे गलतियां हुई और मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और मैं समझाऊंगा आलिया, लेकिन प्लीज प्लीज आप फलक को समझाएं, उससे कहीं घर वापस आ जाए। उसके जो भी मसाइल हैं, शिकवे शिकायत हैं, हम लोग बैठ के आपस में हल कर लेंगे। आज सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद हम उसे यहाँ वापस कैसे भेज सकते हैं? आलिया ने फलक के साथ बहुत ज्यादतियां की। आप आलिया से कहें वो वहां आकर फलक से माफी मांगे, और आप लोग इस बात की गारंटी दें कि अब फलक के साथ इस घर में ऐसा रवैया नहीं होगा। उसके बाद ही हम फलक को इस घर में वापस भेजने के फैसले पर गौर करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। आलिया की तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ और मैं समझाऊंगा उसे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप फलक से कहें कि प्लीज घर वापस आ जाए।